जय श्री राधे। आज हम सभी भक्तों को एकादशी की कथा सुनाएंगे। आज वामन एकादशी है। इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं और डोल ग्यारस भी कहते हैं। इस दिन भगवान को डोली में बिठा के, मूर्ति भगवान की मंदिर से निकाल के डोली में बिठा के सवारी निकालते हैं पूरे शहर में, और किसी भी पवित्र नदी में या कुंड में स्नान करा के ठाकुर जी को मंदिर में फिर से ले जाते हैं। इसीलिए इसे डोल ग्यारस कहते हैं। परिवर्तनी एकादशी इसीलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन विष्णु जी अपनी करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी कहा जाता है। तो आइए सुनते हैं वामन एकादशी की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, भादौ की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी क्या विधि है? उस एकादशी के व्रत को करने से कौन सा फल मिलता है, सो सब समझाकर कहिए। श्री कृष्ण बोले कि हे राजश्रेष्ठ, अब मैं अनेक पाप नष्ट करने वाली तथा अंत में स्वर्ग देने वाली भादौ की शुक्ल पक्ष की वामन नाम की एकादशी की कथा कहता हूँ। आप सब इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस एकादशी के व्रत का फल वाजपेयी यज्ञ के फल से भी अधिक है। इस जयंती एकादशी की कथा से नीच पापियों का उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान उनको संसार की पूजा का फल देते हैं। जो मनुष्य भगवान की पूजा करता है उसे भगवान के लोक की प्राप्ति होती है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस दिन एकादशी के दिन श्री वामन भगवान की पूजा करता है वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करता है। जो मनुष्य इस एकादशी को व्रत करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता। इस एकादशी के दिन श्री विष्णु भगवान करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इस पर श्री युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर मुझे महान संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते तथा करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं की? चातुर्मास की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य को क्या कर्तव्य है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, अब आप पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करो। त्रेता युग में बलि नाम का एक दानव था। वह अत्यंत भक्त था, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह सदैव यज्ञ तप आदि किया करता था। वह अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन न कर सके और भगवान के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। अंत में भगवान ने वामन रूप धारण किया। मैंने भगवान तेजस्वी ब्राह्मण बालक रूप में राजा बलि को जीता। इस पर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस बलि को किस प्रकार जीता, यह सब विस्तार पूर्वक समझाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, तुम मुझे 3 पैर भूमि दे दो, इससे तुम्हारे लिए 3 लोक दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गया। तब मैंने अपने आकार को बढ़ाया और भूलोक में पैर, भुवनलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रखकर अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता मेरी स्तुति करने लगे। उस समय मैंने राजा बलि को पकड़ा और पूछा
कि हे राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचा कर लिया। उसके सिर पर मैंने अपना तीसरा पैर रख दिया और वह भक्त दानव पाताल को चला गया। जब मैंने उसे अत्यंत विनीत पाया तो मैंने उससे कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास रहूँगा। भादों के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती रहती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकी के नाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसमें चावल और दही सहित चांदी का दान किया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को जाता है। वह स्वर्गलोक में जाकर चंद्रमा के समान सदैव प्रकाशित रहते हैं। उनको इस लोक में परलोक दोनों में यश मिलता है। जो इन पापों को नष्ट करने वाली कथा सुनते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जय हो। वामन एकादशी महात्म की जय। सभी भक्तों से प्रार्थना है कि आप सब भी एकादशी की कथा सुनिए तथा एकादशी का व्रत रखिए, जिससे कि हमारे समस्त पाप नष्ट हो जाएं और हमें भगवान के धाम की प्राप्ति हो। जय श्री राधे।